Hello everyone, I am Himanshu and today we are going to learn about interrogative pronoun. Let's see what is interrogative pronoun. Pronoun used to ask question are called interrogative pronoun. वो सर्वनाम जिससे हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसमें who, which, whom, whose इत्यादि आदि शब्द आते हैं. Basically we used who to find out subject. who का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट को पता करने के लिए. सेंटेंस में अगर हमको सब्जेक्ट को पता करना है कि वेयर इज द सब्जेक्ट, so we can ask question by who. We can use whom to find out object in a sentence. whom का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, एंड whose जिसका यूज करते हैं हम ओनर का पता लगाने के लिए. यानी पॉजिटिव केस में हमने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव केस होता है उसमें ओनरशिप आता है, तो पॉजिटिव केस को पता लगाने के लिए हम whose का यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो हम whom से, और सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हम who से क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अगर मैं सब्जेक्ट को हमको पता लगाना है, लाइक मैं बोलूं राम इज प्लेइंग. राम इज प्लेइंग, मैंने कहा राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है. अगर हमें इसमें सब्जेक्ट को पता लगाना है कि वेयर इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो हम आस्क क्वेश्चन करेंगे हु से, लाइक हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है. आपको आंसर पता चल गया होगा, राम इज प्लेइंग. सो हियर राम इज द सब्जेक्ट. तो हम हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, whom ऑब्जेक्ट, और whose ऑनर का पता लगाने के लिए पॉजिटिव केस में. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमें याद रखना है. प्रीपोजिशन प्लस whom कैन बी यूज्ड बट नॉट प्रीपोजिशन प्लस who. बेसिकली हम लिखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि बाय whom was द रामायण रिटेन, रामायण किसके द्वारा लिखा गया. तो आप कभी कभी ऐसे कर देते हो, बाय हु कर देते हो. हु का मतलब कौन होता है और whom का मतलब ही होता है कौन. लेकिन आप बाय प्लस हु यूज नहीं कर सकते. सेंटेंस के शुरुआत में आप बाय प्लस हु नहीं कर सकते, ये ऑर्डर गलत होता है. आप बाय प्लस whom कर सकते हो और क्वेश्चन आस्क कर सकते हो. एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको हु यूज करना है तो आप हु को जो है सेंटेंस के शुरू में लाओ और प्रीपोजिशन को एंड में लाओ. तो ये भी फॉर्मेट सही होता है. हु वॉज द रामायण रिटेन बाय, ये फॉर्मेट सही है. या फिर आप प्रीपोजिशन प्लस हु एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते. आप इसको याद रखना. अगर आपको यूज करना है एक साथ प्रीपोजिशन तो बाय प्लस whom करना पड़ेगा और इधर से बाय को रिमूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट whose. हमने अभी पढ़ा कि whose का यूज होता है ओनरशिप का पता लगाने के लिए, लेकिन याद रखिए whose इज नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग. whose का यूज जो है हम नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल में whose बुक इज दिस, यहां जो है बुक हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो आप जो है whose यूज नहीं करोगे. यहाँ पे आप यहाँ पे whose यूज नहीं कर सकते. अच्छा, कुछ एक और एग्जांपल है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं. जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ोगे, मैं नेक्स्ट अभी वही पढ़ाने जा रहा हूं, तो उसमें जो है कुछ समझने की कोशिश करेंगे. जैसे एक एग्जांपल है, हु आर यू, और दूसरा जो एग्जांपल है, आई डोंट नो हु आर यू. ये जो दोनों सेंटेंस लिखा है, एक हु आर यू और दूसरा आई डोंट नो हु आर यू, इसमें आप हु को देख के जो है आप बताओ कि क्या दोनों सेंटेंस में हु जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म का है. क्या ये दोनों हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है.
पहला वाला तो बेसिकली है, आप बता सकते हो हु आर यू, यहां पर क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। बट दूसरे वाले एग्जाम्पल में हु का यूज जो है क्वेश्चन के लिए नहीं किया गया है। यहां पे हु जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बेसिक सी बातें होती है जिसको हम ध्यान नहीं रखते और उसमें हमारा गलत हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि हु आर यू, आप बता सकते हो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, लेकिन आई डोंट नो हु आर यू, तो यहाँ पे जो हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आस्क नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम कौन हो, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन ये सेंटेंस क्वेश्चन का नहीं है। यहाँ पे जो है वो जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक आई डोंट नो और आर यू, दो सेंटेंस। तो ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और चीज है विच। विच का हम यूज करते हैं जब हमको चूज करना होता है, दो में से या दो से अधिक जो वस्तुएं हैं या दो पर्सन हैं, उसको अगर हमको इसमें से एक चीज को चूज करना होता है तो हम विच का यूज करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अभी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, नेक्स्ट जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दोज प्रोनाउन दैट कनेक्ट टू फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस टू अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो फ्रेज को जोड़ दे या दो क्लॉज को जोड़े या दो सेंटेंस को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, उसको जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी हु, विच, व्हाट, दैट, व्हाई एटसेट्रा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, दो सेंटेंस, फ्रेज या क्लॉज को जोड़ने के लिए किसी प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ। लेट्स सी सम एग्जांपल। द मैन हु केम हियर इज अ प्लेयर। अब यहां पे हु का यूज हुआ है क्वेश्चन के लिए नहीं, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। द मैन हु केम हियर इज अ प्लेयर, ये क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें दो क्लॉज हैं, एक द मैन हु केम हियर इज अ प्लेयर। अब यहां पे द मैन केम हियर और एक इज अ प्लेयर, ये दो क्लॉज हैं। अब यहां पे हु का यूज हुआ है जोड़ने के लिए दो क्लॉज को। तो हम बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं क्लॉज, फ्रेज और दो सेंटेंस को किसी प्रोनाउन या नाउन के साथ जोड़ने के लिए। अच्छा, जो हु होता है, विच होता है, दैट होता है, ये हमको सब्जेक्ट का पता करता है। जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें अगर हमको सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हु, विच, दैट, वो जो है अगर किसी भी सेंटेंस में हु है, विच है, दैट है, ये जो है हमें सब्जेक्ट को दर्शाता है। जैसे इसमें देखिए द मैन हु केम हियर इज अ प्लेयर, जो आदमी जो यहाँ आया वो एक खिलाड़ी है। अब यहाँ पे हु किसकी बात हो रही है? द मैन। ये द मैन ये सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। और whom, which, what ये जो है ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। जैसे कि I have a son whom I love very much, मेरा एक पुत्र है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। अच्छा, यहां पे आई को तो डिनोट हो नहीं रहा है, मुझे तो खुद डिनोट हो नहीं रहा है कि मैं खुद को प्यार करता हूं। आई हैव अ सन whom I love very much, यहां पे ऑब्जेक्ट को दर्शाया जा रहा है, जो मेरा लड़का है उसको दर्शाया जा रहा है। तो बेसिकली whom, which, what इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और who, which, that इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। अच्छा, कुछ और चीजें हैं मैं आपको बता दूं। that का यूज करते हैं किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके बाद जो है हम that का यूज करते हैं उसके साथ। और कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जो है that लगता है। जैसे कि इसमें
नथिंग है, somebody है, nobody है, none है, one है, इसके साथ भी जो है हम that का यूज करते हैं। तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन। और अभी जो है हम सारे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें देखेंगे कि हमने जो है प्रोनाउन में कितना सीखा है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। Now we are going to do some practice on pronoun. So our first question is change some of the noun into pronoun. कुछ nouns है, आपको उसको pronoun में change करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है the thief run away but the police caught the thief. अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इसमें नाउन पिकअप करो। पहला जो है thief, पुलिस और फिर से thief। आप इसमें देखो कौन सा ऐसे दो नाउन है जो दो बार रिपीट हुए हैं। तो बेस आपको दिख रहा होगा thief जो है वो दो बार रिपीट हुआ है और एक बार सब्जेक्ट के रूप में यूज हो चुका है। तो दूसरी बार आपको क्या करना पड़ेगा, the thief run away but the police caught him. him होगा यहाँ पे, क्योंकि thief जो है उसके लिए हम him यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरा the girls went into the garden where the girls saw a snake. आप देखो इसमें आप नाउन पिकअप करो, गर्ल्स, गार्डन, गर्ल्स, स्नेक। अब इसमें देखो दो बार क्या रिपीट हो रहा है, गर्ल्स। एक बार सब्जेक्ट के रूप में यूज हो चुका है गर्ल्स, और यहाँ पे गर्ल्स जो है प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या करोगे, दे यूज करोगे। द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन वेयर दे सॉ अ स्नेक। थर्ड क्वेश्चन, विकास एंड राजेश ऑलवेज go together. विकास एंड राजेश आर ग्रेट फ्रेंड्स। अब इसमें नाउन पिकअप करो, विकास एंड राजेश, दो नाउन हो गया। फिर से एक बार आ रहा है विकास एंड राजेश और एक आ रहा है फ्रेंड्स। अभी इसमें देखो कौन से ऐसे दो नाउन है जो दो बार रिपीट हो रहे हैं, विकास एंड राजेश, जो सब्जेक्ट में यूज हो चुका है तो आप इनको दोबारा यूज नहीं करोगे, आप इनके लिए दे का यूज करोगे। क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये प्लूरल है, विकास एंड राजेश दो की बात हो रही है, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको प्रोनाउन भरना है। जैसे वेयर आर गोइंग मुकेश। अच्छा मुकेश, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, वेयर आर गोइंग मुकेश, मुकेश तुम कहां जा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, दिस पेन इज ब्रोकन। अब देखो पेन क्या है, पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस पेन इज ब्रोकन, इट इज ऑफ नो यूज। इट का यूज किया है क्यों मैंने, क्योंकि पेन के लिए, पेन जो है हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, क्योंकि अब मैंने बताया था ना 2-3 वाला रूल, 2-3-1, 3 यूज हो चुका है तो उसके बाद क्या आएगा, 1। ही एंड आई। नेक्स्ट, सी इज टॉलर देन आई। यहां पे मी नहीं कर सकते कि सी इज टॉलर देन मी, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जब आपको कंपैरिजन होता है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, यू कर सकते हो, सी इज टॉलर देन यू, बट यू कैन नॉट यूज यू सी इज टॉलर देन मी। तो ये एग्जांपल्स हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम एरर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें किसी ना किसी जो है वर्ड्स में कुछ ना कुछ एरर है, किसी भी सेंटेंस में कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं, और हो भी सकता है किसी में कोई एरर ना हो। तो आपको इसे बताना है कि किस में एरर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, माई सेल्फ इज राम प्रताप, क्या ये सही है, माई सेल्फ इज राम प्रताप। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो मैंने इसमें बताया था कि वी कैन नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है हम सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। तो यहां पे क्या सही हो सकता है, आई एम राम प्रताप या फिर माई नेम इज राम प्रताप। आई एम राम प्रताप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इस था माई नेम इज। तो कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, तो अभी कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि माई सेल्फ राम प्रताप, माई सेल्फ हिमांशु, या फिर माई सेल्फ जो भी नाम आपका होगा। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आई डेकोरेटेड द रूम बाई मी।
रूम को मेरे द्वारा सजाया गया, आपने खुद किया है। आप देखो सब्जेक्ट भी आप ही हो और काम भी आपने ही किया है। सब्जेक्ट आई यानी मैं, और रूम भी मैंने ही सजाया है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। माई सेल्फ होगा यहाँ पे, आई डेकोरेटेड द रूम बाई माई सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, योर हाउस इज बिगर देन मोहन। अब यहां पे कंपेयर की बात हो रही है, तो योर हाउस इज बिगर देन मोहन। यहां पे मोहन और ये सब्जेक्ट और मोहन के बीच में कंपेरिजन नहीं हो रही, यहां पे हाउस की कंपेरिजन हो रही है। हाउस जो मोहन का हाउस है उससे जो है तुम्हारा हाउस बड़ा है। तो याद रखना जब कंपेरिजन हो दो चीजों के बीच, तो एक तो यूज करते हैं हम दैट ऑफ और एक यूज करते हैं हम दोज ऑफ। डिफरेंस ये है कि दैट ऑफ का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, और दोज ऑफ का यूज करते हैं हम प्लूरल नंबर के लिए। जो कि हाउस हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम ये क्या यूज करेंगे, योर हाउस इज बिगर देन, यहां पे लिखेंगे दैट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द प्लेयर्स शाउटेड एट ईच अदर ड्यूरिंग गेम। गेम में बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं, आपको पता नहीं है। और ईच अदर मैंने बताया था, ईच अदर का वहां यूज करते हैं जहां दो व्यक्ति या दो वस्तुएं हों। तो यहां पे ईच अदर की जगह वन अनदर होगा, ईच अदर नहीं होगा। ईच अदर कब यूज करोगे, जहां पे दो चीज हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक है, इज दिस योर कैटल, क्या ये सही है? आपने नाउन पढ़ा था, कैटल क्या है, कौन सा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है? कैटल हमारा प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नाउन होता है। अब प्लूरल नाउन हमारा कैटल है, इज नहीं आ सकता, क्योंकि आप समझते हो जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा हमारा वर्ब भी होना चाहिए, आर होगा। यहां पे दैट। Those were the wrong news which he told us। सेम वही है। अब बताओ न्यूज क्या है, न्यूज कौन सा नाउन होता है, सिंगुलर नंबर होता है या प्लूरल नंबर होता है? नंबर बताना है आपको। न्यूज मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नहीं होते हैं, जैसे न्यूज है, इनिंग्स है, इसमें एस लगा होता है। तो आपको क्या करना है, वर्ब गलत है, वॉज होगा, क्योंकि न्यूज हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट दिल्ली। यहाँ पे क्या चूक गया है, यहाँ पे ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है और क्लाइमेट हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्लाइमेट है तो दैट ऑफ का यूज करते हैं कंपेरिजन में। प्लूरल होगा तो दोज ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पे क्लाइमेट्स हो जाता तो यहाँ पे दोज ऑफ कर देते, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर है, द क्लाइमेट बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज रीड ऑलमोस्ट ईच बुक ऑन फिजिक्स। ये भी गलत है, मैंने बताया था ना ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है। ईच का यूज जो है, ईच के बाद तुरंत कोई नाउन नहीं आता है, और यहाँ पे नंबर भी जो है बहुत सारी फिजिक्स की बुक हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एवरी आएगा, ईच नहीं आएगा। एवरी बुक ऑन फिजिक्स, ही हैज रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक ऑन फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोनाउन से, एवरीवन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पे भी देखो आप, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ये हमारा सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे और आपका जो है प्रोनाउन पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और हायर लेवल तक पढ़ाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, प्रोनाउन से रिलेटेड, नाउन से, वर्ब से, जो भी है, आप जो है कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।